नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम BA आर्ट ये 2017 का क्वेश्चन है। रेशियो ये सिंपल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन BA हो गया, LLB हो गया, BCom हो गया, एक क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं। बेहद ईजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। आप इन सब क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ ही कर सकते हैं, ऑप्शन देख के। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहले मेथड, एक आदमी बैंक से 5 रुपये और 10 रुपये के नोट निकालता है। यदि वह 350 रुपये के कुल 50 नोट निकालता है तो 10 रुपये के नोट कितने हैं। ठीक है, तो एक तो होता है कि मान लीजिए 10 रुपये के एक्स नोट है, माना 10 रुपये के एक्स नोट है। ठीक, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 10x 10 रुपये के एक्स नोट है। जैसे 5 नोट होते तो 10 × 5 50 रुपये हो गए। तो इस तरीके से 10 रुपये के एक्स नोट है प्लस अब बाकी कितने नोट बचे, 5 रुपये के नोट हैं। एक तो 10 रुपये हो गया, दूसरा 5 रुपये के नोट कितने हैं, 5 रुपये के नोट बचे कितने हैं। तो 5 रुपये के नोट बचे हैं 50 कुल नोट हैं। एक्स नोट हमने निकाल दिया तो 50 माइनस एक्स, इतने ही नोट बचे ना, समझ रहे हैं। 10 रुपये का नोट माना एक्स है, जिसका निकालना होता है उसको एक्स मान लेते हैं। 10 रुपये के एक्स नोट है और 5 रुपये के 50 माइनस एक्स, मतलब टोटल 50 नोट है। एक्स हम लोग मान चुके हैं कि इतने 10 के नोट हैं, तो 5 रुपये के जितने बचेंगे उतने नोट हैं। तो और ये पूरा दिया है टोटल जो है 350 रुपये, तो इक्वल टू 350। ये आपका इक्वेशन बन गया। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 10x + 5 50 माइनस एक्स इक्वल टू 350। ये हो जाएगा 10x + 250, 5 को गुणा 50 में करेंगे 250 माइनस 5x इक्वल टू 350। ठीक है, अब ये 10x - 5x, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 350। ये प्लस है, इधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 350 माइनस 250 कितना हुआ, 100। तो 5 से 100 काटिए, x बराबर 20। तो x के कितने नोट होंगे, 20। अब ये भी आपको तरीका भूल गए आप। ठीक है, अब सीधे आप ऑप्शन में एक एक ऑप्शन को पकड़िए, आपके पास टाइम है तो जैसे सीधे ऑप्शन हम लोग यहाँ 20 ही पकड़ लेते हैं। आप लोग ट्राई करिएगा। और बेसिकली वही क्वेश्चन जो इस तरीके से संख्याओं में दिया, 10 20 इस तरीके से दिया हो, वो आंसर पहले उठाइएगा चेक करने के लिए। देखिए 10 रुपये के कितने नोट हैं, माना 10 रुपये के हमने 20 नोट हैं, तो 10 × 20 तो 200 रुपये हो गए। 20 नोट ले लिया हमने 10 रुपये के, 200 रुपये हो गए। अब हमारे पास बचा कितना, 200 रुपये, तो 10 के नोट हो गए, तो हमारे पास बचा है 150। मतलब 350 में से 200 घटा दीजिए, 150 रुपये हमारे पास बचे हैं। 150 रुपये कितने के नोट होने चाहिए, ये 5 के, तो डिवाइडेड बाई 5 मतलब 30। तो 30 नोट जो है 5 के हैं, 20 नोट 10 के हैं, तो टोटल 50 नोट भी हो गए। तो हमारी कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। ये भी अच्छा मेथड है करने का, कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, बस आप ऑप्शन के थ्रू जाइए कि हाँ भाई चलिए 10 रुपये के हमने 20 नोट मान लिए, 200 रुपये हो गए, हमें टोटल 350 रुपये हैं, 150 रुपये बचे हैं, तो 150 के 30 नोट हो जाएंगे 5 के, तो 30 20 50 नोट। तो ये तो एक सिंपल तरीका है कि अगर वो भूल गए तो इक्वेशन बनाना। अब देखिए 2016 का ये क्वेश्चन है, BA आर्ट। निश्चित संख्या के छात्रों में 300 सेवों को बराबर बांटना है। यदि 10 छात्र अधिक होते तो प्रत्येक छात्र को 1 सेव कम मिलता। छात्रों की संख्या बताइए। इसमें ऑप्शन के थ्रू हम लोग कहते हैं, तो ऑप्शन में पहले वो ऑप्शन चूज़ करिएगा जिससे ये 300 सेव कट जाए। ठीक है, तो ये ऑप्शन 50 और 60 है। तो जैसे अब 60, पहले हम लोग ऑप्शन 60 ले लेते हैं। 60 तो 300 माने से कटा। यदि 10 छात्र अधिक होते
तो 60 प्रत्येक को छात्रों की संख्या प्रेजेंट में पूछा है, जो वर्तमान में अभी प्रेजेंट में छात्रों की संख्या अगर अधिक हो जाते हैं तो 300 से 60 में 10 जोड़ दीजिए 70। ये डिवाइड करेगा 300 को? नहीं करेगा, ये ऑप्शन गलत। अब देखिए, अब 50 ऑप्शन लीजिए, 300 सेवों को बराबर बांटना है तो 310 छात्र अधिक कर लीजिए, तो 50 में 10 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। कितना सेव मिलेगा? एक छात्र को 5 सेव मिलेगा। ठीक, और अभी ये 10 जो 50 है ये 10 बढ़ाने के बाद है, जो 10 छात्र अधिक हो जाते हैं तब 5 सेव। और मान लीजिए अभी 50 ही छात्र हैं, तब 300 डिवाइडेड बाई 50 कितना होगा? 6। तो यदि 50 छात्र हैं तो 6 सेव मिलता है, और 60 छात्र हो जाते हैं तो 5 सेव। तो ये देखिए प्रत्येक को 1 सेव कम मिलता है, ये दिया है ना, प्रत्येक को 1 सेव कम मिलता है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। तो हमारा आंसर 50। वर्तमान में छात्रों की संख्या पूछा है तो 50। इसमें भी देखिए 10-20 के तरीके के को ही उठाते हैं, 10, 20, 30, तो इसी संख्या को पहले उठाइएगा, इस तरीके की संख्याओं को। अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, LLB 2017 में आया था। इस तरीके के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, एक क्वेश्चन तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। खूब प्रैक्टिस करिएगा और इजी है, देख लेंगे हो जाएगा। एक व्यक्ति ने 60 पैसे और 35 पैसे के 147 स्टाम्प खरीदे। उसने इस पर 68.20 रुपये खर्च किए। उसने 35 पैसे के कितने स्टाम्प खरीदे? ठीक, तो आइए पहला मेथड, तो माना क्या बताया, 35 पैसों के x स्टाम्प खरीदें, तो 35x हो जाएगा प्लस 60 पैसे बचे हैं। 60 पैसों के कितने स्टाम्प खरीदे? टोटल 147 है, टोटल 147 है, तो 147 माइनस x स्टाम्प। और ये पैसे कितने हैं? 68.20 रुपये हैं, और ये पैसे में दिया है, ये पैसे में 35 पैसा 60 पैसा, तो इसको भी पैसे में बताएंगे। पैसे में 100 का गुणा कर देंगे तो 6820 पैसे हो जाएगा। अब ये इक्वेशन बन गया, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो 35x प्लस 167 को 147 में गुणा करेंगे आप तो 8820 आएगा। 8820 माइनस 60x बराबर 6820। तो इसको घटाइए आप लोग, इक्वेशन को एक तरफ करके घटाइए। 60 में से 35 घटाएंगे कितना आएगा? 25। तो 25x इक्वल टू 2000। 8820 में 6820 घटा दीजिए, 2000 आएगा। तो x बराबर कितना हो गया? 80। तो 35 रुपये के कितने स्टाम्प खरीदे? 80 स्टाम्प। समझ में आई बात? अब ऑप्शन के थ्रू मान लेते हैं। 80 स्टाम्प 35, ये संख्या उठा लीजिए, सीधे सीधे 60 उठाना है या 80 उठाना है? 60 मत उठाइए, ये 80 गुणे 35 कितना होगा? 80 गुणे 35 करेंगे, आपका आएगा 2800। ये पैसे हैं, 2800 पैसे मतलब 28 रुपये। 80 स्टाम्प खरीद लिए, अब बचा कितना? 147 में से 80 घटा दीजिए, 67। 67 स्टाम्प हमें 60 पैसे वाले चाहिए, तो 67 गुणे 60 ये आ जाएगा आपका 40.20। 7 छक 42 के 2 हासिल लगा 4, 6 4 के 36 4, 40.20। तो 40.20 इंटू 28, 68.20 आ रहा है, 68.20 है हमारा। ठीक है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करके जाइएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट में बताइए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं आप,
और सबसे बड़ी बात, अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो नीचे फेसबुक ग्रुप बना है, आप वहाँ अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ से भी कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप वो क्वेश्चन वहाँ से पूछ लीजिए। बीए के जितने भी क्वेश्चन है, कहीं भी डाउट है, आप वहाँ क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। चलिए।